अस्सलाम वालेकुम बच्चों, हाउ आर यू? होप यू विल बी फाइन। तो आज का हमारा जो लेक्चर है वो है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू फाइनाइट स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर। एक लेंथ एलिमेंट डीएल की वजह से कितना मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता था वो हमने कैलकुलेट कर लिया बाय यूजिंग बायो-सैवर्ट लॉ। इस फाइनाइट वायर की वजह से कितना मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा आज हम वो कैलकुलेट करने जा रहे हैं बच्चों अगर हमारे पास एक फाइनाइट करंट कैरिंग वायर है जिसके अक्रॉस करंट आई फ्लो हो रही है एंड वी वांट टू कैलकुलेट द मैग्नेटिक फील्ड एट द पॉइंट P which is at a perpendicular distance A from the wire। यहाँ पे हमें बच्चों मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना है। बच्चों इस पॉइंट P यह का कंसिडर करित एट द मिडवे ऑफ द वायर थे, but I have deliberately chosen this point away from the midpoint because I want to give you a general result। बुझ यसान तो एक जनरल रिजल्ट दिन बच्चों। दोयम स्टेप बच्चों यम एक्सट्रीम एंड्स ऑफ द वायर तिम करो ज्वाइन विद द पॉइंट P। यदि बच्चों ज्वाइन करो एक्सट्रीम एंड्स विद द पॉइंट P और हम मानेंगे कि ये यहाँ पे एंगल φ1 बनाता है। इस मानो कि इस एंगल φ1 बनावा यथ परपेंडिकुलर डिस्टेंस से, और ये एक्सट्रीम एंड करो ज्वाइन विद दिस पॉइंट P, हम मानेंगे कि ये एंगल φ2 बनाता है बच्चों। ये वो पॉइंट O A B फाइनाइट वायर। बच्चों अगर इस पॉइंट P पे L डिस्टेंस मूव करो डाउनवर्ड्स, यतनस स्मॉल लेंथ एलिमेंट DL करो कंसीडर। ये करो मूव लेंथ L डाउनवर्ड्स, यतनस करो बच्चों स्मॉल लेंथ एलिमेंट DL कंसीडर। बच्चों वो यम स्मॉल लेंथ एलिमेंट DL की वजह से कुता मैग्नेटिक फील्ड पे यथ पॉइंट P पे। सपोज दिस इज द एंगल थीटा, रेडियस वेक्टर R। बच्चों यम DL एलिमेंट की वजह से कुता मैग्नेटिक फील्ड पे यथ पॉइंट P पे सह हेको कैलकुलेट करित बाय यूजिंग बायो-सैवर्ट लॉ। DB ने बच्चों बराबर μ0 अपॉन 4 पाई I DL साइन बच्चों बाय R स्क्वायर। बच्चों ये मसल साइन बायो-सैवर्ट लॉ यूज करान थीटा सो एंगल विच इज बिटवीन द लेंथ एलिमेंट DL एंड द रेडियस वेक्टर R। मगर बच्चों अगर ये एंगल थीटा ये 90 डिग्री परपेंडिकुलर डिस्टेंस यह बच्चों 90 माइनस थीटा। बच्चों यतनस निमो थीटा जाई 90 माइनस थीटा, तिकाज 90 माइनस थीटा इज द एंगल बिटवीन द रेडियस वेक्टर R एंड द लेंथ एलिमेंट DL। ये थो बच्चों ध्यान, ये थीटा हमेश एंगल DL वेक्टरस ते R वेक्टरस दरमियान। गो यतनस लिखो बच्चों साइन 90 माइनस थीटा, चूंकि साइन 90 माइनस थीटा बच्चों कॉस थीटा। गो DB ने बच्चों बराबर μ0 अपॉन 4 पाई I DL साइन 90 माइनस थीटा गो बच्चों cos थीटा बाय R स्क्वायर। बच्चों ये मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू दिस लेंथ एलिमेंट DL। वन प्रिस्यू सर व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ दिस एंगल थीटा। बच्चों अमिच सिग्निफिकेंस ये पॉइंट P पे थीटा एंगल मूव गसान डाउनवर्ड तो ये एंगल लेंथ एलिमेंट DL बच्चों कवर गसान। अगर इस बच्चों ये लेंथ एलिमेंट DL करो कंसीडर यम खतर थीटुक वैल्यू बच्चों 0, यम खतर थीटुक वैल्यू 0 डिग्री। बच्चों ये थीटा करना वेरी -φ2 to φ1। बच्चों थीटा ये वेरी करना -φ2 पे +φ1 ताम सारी लेंथ एलिमेंट्स ऑफ द वायर बच्चों कवर गसान। तो वो बच्चों यतनस अगर बस कंसिडर कर सपोज थीटा इक्वल टू 10 डिग्री ये लेंथ एलिमेंट DL कवर बच्चों गसान। अगर बस कंसिडर कर बच्चों 20 डिग्री ये लेंथ एलिमेंट DL बच्चों कवर गसान। अगर 30 डिग्री ये लेंथ एलिमेंट DL कवर गसान। बच्चों इथे पे अगर बस डाउनवर्ड डायरेक्शन में वो अगर बस बच्चों कंसिडर कर 0 डिग्री ये लेंथ एलिमेंट DL बच्चों कवर गसान। अगर बस -10 डिग्री निम ये लेंथ एलिमेंट DL बच्चों कवर गसान। अगर -20 डिग्री ये लेंथ एलिमेंट DL बच्चों कवर गसान। -50 डिग्री ये लेंथ एलिमेंट DL कवर गसान। बच्चों चूंकि मैग्नेटिक फील्ड करुन ड्यू टू द फाइनाइट वायर बच्चों थीटा वेरी गसान -φ2 पे φ1 ताम। -φ2 न्यू इसलिए तिकाज डाउनवर्ड डायरेक्शन मज
गो थीटा ये वेरी करना -5 पे +5 तम सारी लेंथ एलिमेंट गसन कवर ये सारी लेंथ एलिमेंट dl गसन कवर तमो वजह से कुता मैग्नेटिक फील्ड पे अकिस पर्टिकुलर पॉइंटस पे करो बच्चों सिंपली इंटीग्रेट थीटा विद रेस्पेक्ट टू d थीटा बच्चों अगर तुम इतनस वुचू थीटा वेरी गसान गो थीटा वेरिएबल बच्चों cos थीटा गसान हमेश इंटीग्रेट विद रेस्पेक्ट टू d थीटा बट हियर इज dl गो यतनस गसनी इंटीग्रेट के और ब्याक चीज बच्चों r स्क्वायर इज आल्सो वेरिएबल बच्चों ये विजस थीटा वैल्यू 0 इस निवा ते विजस r वैल्यू a ये विजस थीटा गई बढ़ावान r वैल्यू तो गो बच्चों बढ़ान ये विजस थीटा वैल्यू बढ़ावान r वैल्यू तो बच्चों बढ़ान गो r वेरिएबल थीटा वेरिएबल एंड वी हैव टू रिप्लेस dl from this equation बच्चों अगर वुचो r हेको लिखित in terms of theta so we can integrate the equation number a बच्चों गो करें इंटीग्रेशन करें with respect to d theta गो करो इंटीग्रेशन इन बच्चों बराबर db equal to mu naught upon 4 pi I dl cos theta by r square इंटीग्रेशन कम करो -5 पे +5 तम बच्चों वन बच्चों और हेको ये लिखित इन टर्म्स ऑफ थीटा अगर ट्रायंगल निमो OPB बच्चों अगर ट्रायंगल OPB निमो OPB अगर बच्चों इतनस cos थीटा वुचो cos थीटा नेर बच्चों बराबर a by r और r वैल्यू नेर बच्चों बराबर a by cos थीटा गो r नेर बराबर a by cos थीटा अगर बच्चों tan थीटा वुचो tan थीटा नेर बच्चों बराबर प्रेजेंट ब्यूटी l by a दो l नेर बराबर a tan थीटा but here is dl so we have to differentiate this बच्चों इसका differentiate with respect to d theta go dl नेर बराबर a differentiation of tan theta is secant square theta वो इन बच्चों a secant square theta d theta बच्चों इसका replace r with a upon cos theta and we can replace the dl with a secant square theta d theta बच्चों इसे replace करो क्योंकि magnetic field total मैग्नेटिक फील्ड सुनिए b नेर बच्चों बराबर इंटीग्रल -5 to 5 mu naught by 4 pi I dl बजाय बच्चों a secant square theta d theta a secant square theta cos theta d theta upon r square च बच्चों a by cos theta go r square नेर a square by cos square theta a square by cos square theta बच्चों 1 upon cos square theta go secant square theta गस बच्चों कैंसिल आख a गस बेस a से बच्चों कैंसिल गो मैग्नेटिक फील्ड b नेर बराबर इंटीग्रल -5 to 5 mu naught by 4 pi I secant square theta go बच्चों कैंसिल तब बच्चों cos theta d theta by a बच्चों mu naught by 4 pi constant ऐसा कोई इंटीग्रल नेबर कर बच्चों I constant current constant ऐसा कोई इंटीग्रल मस नेबर कर a या कोई बच्चों नेबर कर इंटीग्रल मस गो b टोटल नियर बच्चों बराबर mu naught upon 4 pi I by a अंदर क्या बच्चों cos theta d theta इंटीग्रल लिमिट -5 to 5 1 बच्चों टोटल मैग्नेटिक फील्ड ने बराबर mu naught by 4 pi I by a इंटीग्रेशन ऑफ cos थीटा चासा बच्चों बराबर sin थीटा गोई ने बच्चों बराबर sin थीटा लिमिट्स क्या सन -5 to +5 1 गो b ने बच्चों बराबर mu naught by 4 pi I by a upper limit minus lower limit वो बच्चों sin 5 1 minus sin of -5 2 बच्चों b equal to mu naught upon 4 pi I by a sin 5 1 minus sin of -5 2
तो बच्चों पता sin ऑफ माइनस थीटा इक्वल टू माइनस sin थीटा गो इन माइनस sin फाई माइनस माइनस गस बच्चों प्लस गो टोटल मैग्नेटिक फील्ड बी नेर बराबर म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई बाई ए sin phi 1 plus sin phi 2. This is the magnetic field due to the finite wire. Always remember, magnetic field due to the finite straight current carrying wire is mu naught by 4 pi I by a sin phi 1 plus sin phi 2. बच्चों योतनस ताम अस प्रत्येक अकिस स्टूडेंटस पता मैग्नेटिक फील्ड अगर लक्टिस बचस तो ये याद करुन सह कर बच्चों याद बी बराबर म्यू नॉट बाई 4 पाई आई बाई ए sin phi 1 प्लस sin phi 2 चूंकि बच्चों योतनस ताम प्रेस याद वन इंपॉर्टेंट पॉइंट वनो तुम बह यम रिमेंबर बच्चों कर लाइफ टाइम खतर तम इंपॉर्टेंट पॉइंट बच्चों यम तुम यूज करू न्यूमेरिकल सॉल्व करनस मज बच्चों गोनुक पॉइंट बच्चों A is perpendicular distance बच्चों A always आसान perpendicular distance so you note A is perpendicular distance ये बच्चों गोनुक पॉइंट इस तो याद थयु लाइफ टाइम खतर बच्चों दयम पॉइंट इस phi 1 तो phi 2 ये always करान measured opposite direction मस so you write phi 1 and phi 2 are always measured in the opposite direction go phi 2 to phi 2 phi 1 to phi 2 always karun measured in the opposite direction magar kati pet from the perpendicular line we have to measure the phi 1 and phi 2 in the opposite direction yim is important point बच्चों यम ते लाइफ टाइम खतर छु याद करिन और यम छु तिम पॉइंट यम न्यूमेरिकल सॉल्व करनस मस बच्चों यूज करो वन न्यूमेरिकल सॉल्व करो बच्चों बेस वीडियो लेक्चरस मस तो बच्चों खुदा हाफिज।